हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल जीवन रहस्य में स्वागत है। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे समय समय पर आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मरने के बाद आत्मा का सफ़र कैसे होता है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हमें पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग करना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफ़र, आइए हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र से जुड़ी कुछ रोचक बातों को साझा करते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन में 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार करना बहुत ही कठिन है। यम मार्ग में 16 पुरियाँ यानी नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती रहती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी घबराती है। यम मार्ग में कई नरक हैं, जिनमें कुछ नाम है अंधतम और ताम्रमय। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा हुआ है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा दुख पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आँख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रावणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यह पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कर्मों का फल कैसे मिलता है आइए जानते हैं। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज से बताते हैं। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन, रात और धन मनुष्य के कर्मों को जानते हैं, और यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही देने के लिए बुलाते हैं। और इसके पश्चात नया शरीर कैसे मिलता है। कई ऋषि और अश्वमेघ यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं, और सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। इस प्रकार आत्मा पुनर्जन्म के द्वारा फिर पृथ्वी पर आकर मनुष्य जीवन जीती है और अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नोटिफिकेशन में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगली वीडियो नए रोचक जानकारी के साथ लेकर मैं फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।